नमस्कार दर्शकों, जी के एकेडमी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को ग्राम धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक जाट किसान परिवार में हुआ था। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु का नाम संत रामदेवानंद जी था। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। उपयुक्त विवरण भी श्री नास्टेडमस जी की उस भविष्यवाणी से पूर्ण मेल खाता है जो नास्टेडमस द्वारा लिखी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 44 से 45 पर लिखी है। भविष्यवाणी थी कि जिस समय उस तत्व दृष्टा सारण का आध्यात्मिक जन्म होगा उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16, 20, 25 वर्ष नहीं होगी। वह तरुण नहीं होगा बल्कि वह प्रौढ़ होगा और वह 50 से 60 वर्ष के बीच की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा और वह सन 2006 होगा। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी को सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 नामदान करने की आज्ञा भी प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से संत रामपाल जी ने त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5/2000 को पत्र क्रमांक 3492 से 3500 तिथि 16/5/2000 के तहत स्वीकृत है। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। बहुत संख्या में अनुयायी हो गए। साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलुक आश्रम करौथा की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुसंख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद दिनों में संत रामपाल जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जिन ज्ञानहीन संतों व ऋषियों के अनुयायी संत रामपाल जी के पास आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे, फिर उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सर्व ज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हो। जब संत रामपाल जी के शिष्यों ने नकली धर्म गुरुओं से प्रश्न पूछे तो उन प्रश्नों से निरुत्तर होकर अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों, महंतों व आचार्यों ने सतलुक आश्रम करौथा के आसपास के गांव में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12 जुलाई 2006 को संत रामपाल जी को जान से मारने व आश्रम को नष्ट करने के लिए नकली धर्म गुरुओं और उनके अनुयायियों ने सतलुक आश्रम पर आक्रमण करवाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिस कारण से कुछ उपद्रवी चोटिल हो गए। सरकार ने सतलुक आश्रम को अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व उनके कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया। इस प्रकार 2006 में संत रामपाल जी महाराज और भी विख्यात हुए।